हेलो स्टूडेंट, मैं डीलेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीलेस क्लासेस पर। और स्टूडेंट क्लास 9th का मैथ में आपको शोकेस करा रहा हूं। और आज देखेंगे स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल यानी बहुपद और बहुपद की एक्सरसाइज देखेंगे 2.5। और 2.5 को देखेंगे स्टूडेंट हम पार्ट 5 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, से आपको सत्यापित करना है, आपको प्रूफ यानी सत्यापित करना है कि सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3xy इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक कोष्टक में ये मझला कोष्टक होता है, ये बड़ा कोष्टक है स्टूडेंट। बड़ा कोष्टक एक्स माइनस के वाई स्क्वायर छोटे कोष्टक में प्लस वाई माइनस के जेड स्क्वायर छोटे कोष्टक में प्लस जेड माइनस के एक्स स्क्वायर ये भी छोटे कोष्टक में। ओके स्टूडेंट, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, इसे कह रहा है क्वेश्चन कि ये सत्यापित कीजिए। ये क्या हमारा स्टूडेंट LHS और ये है स्टूडेंट हमारा राइट हैंड साइड। ये क्या है स्टूडेंट LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो देखेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड को हल करने पर क्या आपका LHS प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सत्यापित करने का मतलब ये है आप इसे सत्यापित करके दिखाइए, या तो आप इसको हल करिए या फिर आप इसको हल करिए। ओके, यानी आपको अगर राइट हैंड साइड भी हल करना है तो इतना आना चाहिए आपका। ठीक है, तो सत्यापित करना अगर इसे राइट हैंड साइड को प्रूफ करने पर क्या लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे सबसे पहले LHS और राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेंगे स्टूडेंट। राइट हैंड साइड लेने पर RHS लेने पर ओके स्टूडेंट, और RHS लेने पर यानी कि राइट हैंड साइड लेने पर करेंगे स्टूडेंट 1/2 एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ एक्स माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग और प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग। तो a माइनस बी का होल वर्ग अगर इसमें हम लगाएंगे तो स्टूडेंट a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है स्टूडेंट? a माइनस बी का होल वर्ग होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab। a माइनस बी का होल वर्ग होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे x माइनस वाई का होल वर्ग है तो कितना लिख देंगे इसको a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। ओके, जैसे x स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर माइनस की 2xy। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार लिख देंगे इसको प्लस y माइनस जेड का होल वर्ग तो y स्क्वायर, इसे भी इस रूप में लिखेंगे स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन x माइनस के y का होल वर्ग y माइनस के z का होल वर्ग और z माइनस के x का होल वर्ग इसी को a माइनस के v को ही प्रूफ तो कर रहा है। a माइनस v का होल वर्ग क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ऐसे ये है, ऐसे ये है, तो डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 2yz फिर प्लस z स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर माइनस के 2xz। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस के जेड और यहां करेंगे स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यहां है और वाई स्क्वायर यहां है और एक वाई स्क्वायर यहां है और एक एक्स स्क्वायर यहां है और एक जेड स्क्वायर यहां है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर यहां है और एक एक्स स्क्वायर यहां है, दोनों प्लस का है तो प्लस के 2x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एक वाई स्क्वायर यानी प्लस के एक वाई स्क्वायर यहां है और एक प्लस वाई के स्क्वायर यहां है तो प्लस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर यहां है और एक जेड स्क्वायर यहां है स्टूडेंट तो 2, एक ये है एक ये है यानी कि 2z स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बचा क्या माइनस के 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2xz। ओके स्टूडेंट, अब देखो आपको यहां कॉमन क्या नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं
1/2 एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो कितना बचेगा फिर मेरा यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 2 2 2 सब जगह से कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड और माइनस के एक्स जेड, यही बचेगा स्टूडेंट। ओके, अब यही बचेगा स्टूडेंट। तो देखो 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा यहाँ एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर प्लस की जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स जेड। एक्स प्लस के वाई माइनस के वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स जेड। ये किसको प्रूफ कर रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक सर्वसमका को प्रूफ कर रहा है। जो सर्वसमका क्या होती है हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3ab और इसके इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? इसके इक्वल टू होता है एक्स ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में। इसके इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए माइनस के सी ए, सब जगह माइनस के सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ये किसको प्रूफ करता है स्टूडेंट? क्या है इसका प्रसार? ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए एक कोष्टक में। ओके स्टूडेंट, तो ये सब समका मेरी क्या इससे मैच नहीं खा रही स्टूडेंट? अरे ये सर्व समका इससे मैच नहीं खा रही है। देखो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स माइनस के बाई यानी कि ए बी बाई माइनस के जेड बाई जेड माइनस के बाई जेड बी सी और माइनस के एक्स जेड यानी कि सी ए। तो इससे मैच करी तो इसका मतलब क्या है? ये है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहां ए की वैल्यू क्या है? एक्स है, बी की वैल्यू क्या है? बाई है और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? जेड है। तो ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं? तो मेरा ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3xyz। ये सारा क्वेश्चन मेरा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? इसके बराबर। और यही तो आपको प्रूफ करना था। अरे यही तो आपको प्रूफ करना है। एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3xyz। ये आपको हल करके राइट हैंड साइड हल करके क्या लेके आना है? लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, तो यही तो आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3xyz और ये होता है स्टूडेंट प्रूफ। ओके स्टूडेंट, यही आपका आंसर। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? और क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। यानी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड इक्वल टू 0। तो देखा ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के जेड क्यू इक्वल टू एक्स माइनस के हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट यदि x प्लस बाई प्लस के z इक्वल टू 0 यानी x प्लस के बाई प्लस के z इक्वल टू 0 है तो दिखाइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें अगर ये x प्लस के बाई प्लस के z 0 होगा तो दिखाइए कि इसके बराबर ये है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारा ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc। ओके स्टूडेंट, और इसके इक्वल टू होता क्या है स्टूडेंट? इसका प्रसार क्या होता है? कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी
कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, यहां होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ओके स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी एक कोष्टक। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्वेश्चन इसी प्रकार का है स्टूडेंट। यहां x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है और z की वैल्यू c है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं यहां देखो x की वैल्यू क्या है, a है, y की वैल्यू b है और z की वैल्यू c है। पहले मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूं। ओके, तो ये यही हो जाएगा। जैसे अगर इसने बोला है x प्लस वाई प्लस के z इक्वल टू 0 हो जाए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab और अगर इसे 0 कर दिया जाए, मान लो ये 0 कर दिया जाए, तो बचेगा कितना इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। और अगर 0 को मल्टीप्लाई अगर आप किसी में भी करते हो तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट, 0 ही आता है ना। अगर मैं 0 का इसका अगर क्वेश्चन में बोला गया कि अगर इतने के बराबर 0 हो, ये संख्या क्या है x प्लस वाई प्लस के z इक्वल टू क्या है 0 है। अगर इसके बराबर मैं 0 रखता हूँ तो 0 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा तो मैं सबके बराबर 0 ही तो हो जाएगा। तो ए बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc इक्वल टू क्या है 0। अगर मैं इस 3abc को इस 0 के पास लेके आऊंगा, ये किसका है माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस के बी क्यू और प्लस के सी क्यू इक्वल टू 3abc। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहां ए की वैल्यू क्या है, x है, ए इक्वल टू x है, v इक्वल टू y है और c इक्वल टू z है। ओके स्टूडेंट, देखा ये कि अगर इसने के बराबर ये 0 है, इसके बराबर ये 0 है, तो x प्लस के y प्लस के z बराबर 3x पे। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है यहां रखेंगे क्वेश्चन में, एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू। ओके, माइनस के 3x बाई जेड, 3x बाई जेड। ओके स्टूडेंट, इक्वल टू किसके होगा ये, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3x बाई जेड इक्वल टू किसके होगा, x प्लस वाई प्लस के जेड। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ने बोला अगर x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू 0 हो जाए, अगर मैं इसके बराबर इसे 0 कर दूं, एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3x वाई जेड, अगर मैं इसे 0 कर दूंगा स्टूडेंट, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं किसी में भी करूंगा तो 0 ही आएगा। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मैं 0 रख दूं, फिर इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू इक्वल टू, अगर इसको मैं 0 के पास लेके आऊंगा, यहाँ ये माइनस का तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 3x बाई जेड। यही क्या स्टूडेंट आपका आंसर, यही आपसे दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x बाई जेड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। आपको वास्तव में घनों का परिकलन नहीं करना है, ना इसका घन करके ये जोड़ना है, ऐसे डायरेक्ट घन नहीं करना है, यानी वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अभी स्टूडेंट मैंने जस्ट आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, यदि a प्लस बी प्लस सी, जैसे एक सरसंख्या होती है मेरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ओके स्टूडेंट, माइनस के 3abc, राइट। अगर a प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू 0 हो, अभी आपको जस्ट बताया था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आए तो ये क्या हो जाता है मेरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। बताया था कि नहीं बताया था अभी आपको, ठीक है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, अगर जहां a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर मेरा ये क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, राइट। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन, मान लो a बराबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं स्टूडेंट। मान लो a बराबर माइनस के 12 है, b बराबर 7 है और c बराबर 5 है। a बराबर माइनस के 12 और b बराबर 7 है और c बराबर माइनस के 5, ओके। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, ए क्यू को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 3abc, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं इक्वल टू 3abc, राइट। अब मैंने क्या किया, ये लिख लिया। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है, अरे पहले ये तो देख लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, तभी तो आप इसको रखोगे, राइट। देखो पहले ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो a का मान कितना है माइनस के 12, b का मान कितना है प्लस के 7 और प्लस के c का मान कितना है प्लस के 5। ये माइनस के 12 और प्लस के 7 और 5 12 और माइनस का 12 और प्लस का 12 इक्वल टू 0, यानी कट जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन में क्या है माइनस के 12 का क्यू प्लस के 7 का क्यू प्लस के 5 का क्यू, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3abc, 3 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस के 12 इंटू बी की वैल्यू क्या है 7 इंटू सी, ए बी 3abc, सी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको कर लो, 7 पन्ना 35, 12 तिया 36, माइनस के 36 इंटू 7 पन्ना 35, तो माइनस के 36 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 35 इंटू 36, 0 हासिल 1, 6 18 और 1 56 30 की 0 हासिल स्टूडेंट 3 आएगी, 56 30 की 0 हासिल 3, 6 18 और 3 21 इंटू 5 15 का स्टूडेंट 5 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 0 6 2 और 1 माइनस के 1260। क्या आंसर आ रहा है आपका स्टूडेंट माइनस के 1260, यही है और आपका आंसर। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ओके स्टूडेंट। हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट 28 AQ, मैं इसको ये क्वेश्चन है 28 AQ प्लस के माइनस के 15 क्यू प्लस के माइनस के 13 क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू, फिर आ गया वही क्वेश्चन, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस के सी क्यू इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट माइनस के 3abc। अभी मैंने आपको बताया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc। अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, ओके। पहले देखना ये क्या ए बी सी 0 आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ, ए की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू है माइनस के 15 और सी की वैल्यू है
माइनस की 13। तो देखते हैं यह है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। राइट, देखना यह है कि ये 0 आ रहा है या नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अगर इसके इक्वल टू 0 आता है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ओके, ए की वैल्यू क्या है 28 है, बी की वैल्यू क्या है 15 है, सी की वैल्यू 13। तो 28 माइनस के 15 और माइनस के 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 28 और 15 माइनस के और 13 माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 28। 28 से 28 कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का कितना है इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। तो फिर ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के 12 का क्यू, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे फिर, ओके स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0। तो देखो स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है यहाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए की वैल्यू क्या है 28 का क्यू प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस के 15 का क्यू प्लस के माइनस के 13 का क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc। और एक ये कितना है स्टूडेंट 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 28 इंटू वी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस के 15 इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस के 13, यानी कि इसके इक्वल टू आपको सिर्फ इतना लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो करेंगे स्टूडेंट माइनस माइनस अगर करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, अगर टोटल मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ कितना है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 इंटू 3 8 या 24 का 4 हासिल 2 और 3 2 9 6 और 2 8 84 इंटू 15 इंटू 13 यहाँ करते हैं 15 इंटू 13 13 पन्ना 65 का 5 स्टूडेंट हासिल 6 13 एकम 13 और 13 और 6 19 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13 और 6 19। ओके स्टूडेंट, तो 13 और 6 19 हो जाएगा, कितना हो गया 195 और 84 इंटू 195 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 84 इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ करता हूँ मैं, देखो 195 इंटू 84 4 पन्ना 20 की 0 हासिल 2 9 चौक 36 और 2 38 का 8 हासिल 3 4 एकम 4 4 और 3 7 इंटू 8 40 की 0 हासिल 4 8 नम 72 और 4 72 और 76 का 6 हासिल 7 8 एकम 8 8 और 7 15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 8 13 का 3 हासिल 1 यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 1 16,380 कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 16,380 और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट नीचे दिए गए आयत के क्षेत्रफल की लंबाई तथा चौड़ाई की संभव मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आपको दिया गया है ये क्या है आयत का क्षेत्रफल है और ये भी क्या है ये भी आयत का क्षेत्रफल है। ओके, आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर पहले में भी ये आयत का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आयत का क्षेत्रफल है। ये आयत के क्षेत्रफल हैं दोनों और आपको इनकी लंबाई तथा चौड़ाई के संभव मान ज्ञात करने हैं। ओके स्टूडेंट, देखेंगे सबसे पहले करेंगे इनके गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट आयत का क्षेत्रफल क्या होता है।
आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, जहां L क्या है लंबाई है, B क्या है स्टूडेंट चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू कितना दे रखा है, अरे ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, यानी दोनों क्षेत्रफल तो इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस के 35 और प्लस के 12, 25 स्क्वायर माइनस के 35 प्लस के 12। मैंने आपको तरीका बताया था इसके गुणनखंड निकालने का स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम अगर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस 25 का गुणा आपको इसमें करना है 12 में। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 300, ओके 300 ए स्क्वायर। अब आपको इस 300 ए स्क्वायर के ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, यानी कि अभाज्य हो या भाज्य, इससे मतलब नहीं होता कि अभाज्य हो या भाज्य हो, आपको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं। इसके ऐसे आपको दो गुणनखंड देखने हैं कि घटाने या जोड़ने पर 35 ए आना चाहिए। ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं कि घटाने व जोड़ने पर 35 ए आना चाहिए और गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने पर उनका 300 ए स्क्वायर आना चाहिए। ओके, तो क्या होगा ऐसा 20 ए और 15 ए। ओके स्टूडेंट, अगर 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 आएगा, 15 दूनी 30, 300। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 20 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 35, तो 25 ए स्क्वायर माइनस के 20 ए और माइनस के 15 ए प्लस के 12, 25 ए स्क्वायर माइनस के 20 ए माइनस के 15 ए प्लस के 12। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा स्टूडेंट माइनस माइनस जुड़ी तो जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस के 35 से। तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, एक व्यंजक ये पद बन गया, एक ये बन गया, इसमें से क्या कॉमन लेना है मुझे 5a कॉमन ले लो स्टूडेंट। 5a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 5a और 55 25 5a माइनस के यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, ये तो देखो यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 चौक 20 यानी कि 4। ओके स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ माइनस कितना कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर मैं माइनस के 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5a माइनस के 4। ओके स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से ये 5a माइनस के 4 कॉमन ले लूँ 5a माइनस के 4 तो बचेगा कितना स्टूडेंट 5a माइनस के 3, 5a माइनस के 3, यानी कि ये आपके ये दो गुणनखंड होंगे इसके। तो ये क्या है स्टूडेंट L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी क्या है 5a माइनस के 4 और 5a माइनस के 3, यानी कि ये क्या होगी आपकी लंबाई L होगी और ये क्या होगी आपकी व्यर्थ यानी कि चौड़ाई। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको अभी बताया था क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, और L इंटू वी इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में 35a और 35 वाई है स्टूडेंट, 35 वाई स्क्वायर प्लस के 13 वाई माइनस के 12। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, L इंटू वी इक्वल टू 35 वाई स्क्वायर प्लस के 13 वाई माइनस के 12। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, इसका करना है इस अचर पद में मल्टीप्लाई। इसका अगर मैं अचर पद में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 420 हो जाएगा माइनस के, और यहाँ कितना है स्टूडेंट 22 के। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, भाज्य हो या अभाज्य इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाज्य भी हो सकता है अभाज्य भी हो सकता है, सिर्फ आपको दो गुणनखंड ऐसे ढूंढने हैं कि अगर आप उन दो गुणनखंडों का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 420 आना चाहिए। अगर आप उनको जोड़ते या घटाते हो तो आपका 13 वाई आना चाहिए। तो आपको अगर इसका गुणनखंड करना है निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है 420 के गुणनखंड कीजिए, 420 के गुणनखंड करने हैं आपको
और 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट, कितना हो गया 210, फिर 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 105। ओके स्टूडेंट, फिर 5 से डिवाइड किया इसमें तो 2 और 1, 21 पंजे 105, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, यानी हमारे अब गुणनखंड कितने बैठ रहे हैं 2, 2, 5, 7, 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 और 5 15। अगर मैं 28 इंटू 15 करूँ स्टूडेंट तो मेरा क्या आएगा 28 इंटू 15 442। 420। ओके स्टूडेंट, अगर मैं इसमें से 28 में से अगर 15 घटाऊँ, 28 में से अगर 15 घटाना है तो मेरा कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। ओके, क्या है यहाँ 13 बाई, अगर मैं 13 घटाता हूँ इसमें से 15 घटाता हूँ तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि 13 मेरा आ रहा है। तो 28 और 15 इसके 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, कितना लेना है 28 और 15। ओके स्टूडेंट, तो 28 और 15 लेना है तो 35 22 क्या प्लस के, यहाँ कितना करना है स्टूडेंट, यहाँ प्लस के 13 लेके आना है तो प्लस के 28 बाई और माइनस के 15 बाई। अगर प्लस के 28 बाई में से माइनस के 15 बाई जाएगा तो प्लस का 13 बाई ही बचेगा और माइनस की 12। ओके, अब क्या करना है, अगर इसमें से आपको क्या कॉमन नजर आएगा, अगर मैं इसमें से स्टूडेंट 7 बाई कॉमन ले लूँ, 7 बाई तो 7 पन्ना 35 यानी कि 5 बाई यहाँ बचा, प्लस के यहाँ कितना बचा स्टूडेंट प्लस के 4। अगर मैं यहाँ माइनस के 3 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, ओके, तो कितना बचेगा 5 या 15 और 5 बाई और प्लस के 4, यानी कि 5 बाई प्लस के 4 एक कोष्टक में यहाँ है और एक कोष्टक में यहाँ है। अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ 5 बाई प्लस के 4 यानी कि 4 को, तो बचेगा कितना स्टूडेंट 7 बाई माइनस के 3। ओके स्टूडेंट, और क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू क्या है 5 बाई प्लस के 4 और यहाँ कितना है 7 बाई माइनस के 3। तो यहाँ L की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है और यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट घनाभ के आयतन जो कि नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो आयतन दिया गया है उसके विमाओं के आपको संभव मान ज्ञात करने हैं, यानी कि उनकी विमाएं क्या हो सकती हैं, यानी कि लंबाई क्या हो सकती है, चौड़ाई क्या हो सकती है और उसकी ऊंचाई क्या हो सकती है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपको इनकी विमाओं मतलब होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि विमाएं क्या क्या आ सकती है इसकी संभव मान ज्ञात करना। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट 3x² माइनस की 12x। ओके स्टूडेंट, और विमा यानी कि आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है स्टूडेंट L इंटू बी इंटू एस, यानी कि L इंटू बी इंटू एस इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 3x² माइनस के 12x। ओके, 3x इसके माइनस के 12x, तो 3x² माइनस के 12x माइनस के 12x। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँ, 3x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट x माइनस के 4। ओके, x माइनस के 4 बता स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 3 इंटू में x और इंटू x माइनस के 4। ओके, 3 इंटू एक्स माइनस के 4, तो यहाँ ये a क्या है, l क्या है स्टूडेंट 3, L इंटू वी क्या है स्टूडेंट x और h क्या है स्टूडेंट x माइनस के 4। L बराबर कितना है स्टूडेंट 3 है और v बराबर कितना है x है और h बराबर कितना है x माइनस के 4। ओके स्टूडेंट, यानी कि संभव मान क्या क्या हो सकते हैं इसके, L की वैल्यू क्या है 3 है, v की वैल्यू x है और h की वैल्यू x माइनस के 4 है। ओके स्टूडेंट, यही आपका आंसर। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ओके, तो मैं इसको रफ करता हूं पहले।
हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है 12 के वाई स्क्वायर प्लस के 8 के वाई माइनस के 20 के, और ये क्या दिया है आपको स्टूडेंट? आयतन। और आयतन क्या होता है आपका? L इंटू वी, L इंटू वी इंटू एच, देखिए L इंटू वी इंटू एच इक्वल टू क्या है? 12 के वाई स्क्वायर प्लस के 8 के वाई माइनस के 20 के। ओके स्टूडेंट, करेंगे इसको सॉल्व। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ स्टूडेंट 4 के यहाँ कॉमन है, यानी कि 4 के यहाँ कॉमन है और 4 के यहाँ भी कॉमन है। अगर मैं इसमें से 4 के यानी कि 4 के कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, अगर मेरी यहाँ से 4 के कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो अंदर क्या बचा? 3 वाई स्क्वायर प्लस के अंदर यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट? 4 के कॉमन ले लिया 2 वाई। ओके स्टूडेंट, और यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 4 के यहाँ ले लिया तो 5 चौक 20 यानी कि 5। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास ये क्या आ गया? कोई एक व्यंजक आ गया। अब इसका क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसका करेंगे गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 के साथ में लेके चलते हैं। ओके, इसका अगर मैं गुणनखंड करूँ स्टूडेंट तो यहाँ कितना आएगा? पहले क्या करना है? 5 15, यानी पहले यहाँ उतार लेते मैं इसको, 3 वाई स्क्वायर प्लस के 2 वाई माइनस के 5। ओके स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा कितना हो जाएगा? 15 वाई स्क्वायर। और इस 15 के आपको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 वाई आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर इसका 15 वाई स्क्वायर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो 5 15 यानी कि 5 और 3, 5 और 3 इसके ऐसे दो गुणनखंड होंगे। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, अगर आप इसमें से 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। ओके, तो 4 के यहां लिखते हूं, 4 के अंदर क्या है स्टूडेंट? 3 वाई स्क्वायर प्लस के 5 वाई माइनस के 3 वाई। अगर 5 वाई में से अगर मैं स्टूडेंट 3 वाई घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2 वाई बचेगा माइनस के 5। ओके स्टूडेंट, तो 4 के अगर मैं यहां से स्टूडेंट y कॉमन ले लूं, क्या कॉमन आ रहा है? यहां से y कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा? y मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 3y प्लस के 5 अंदर बचेगा। यहां स्टूडेंट मैं माइनस के 1 कॉमन ले लूं तो 3y प्लस के 5 ये अंदर बचेगा। ओके स्टूडेंट, यहां से भी अगर मैं 3y प्लस के 5 कॉमन ले लूं स्टूडेंट, करते हैं इसको 4 के, यानी कि यहां से भी 3y प्लस के 5 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा स्टूडेंट? y माइनस के 1, y माइनस के 1। ओके स्टूडेंट, तो देखो क्या होता है हमारा आयतन, क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L की वैल्यू यहां क्या है स्टूडेंट? 4 के, और V की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 3y प्लस के 5, और V और H की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ H है, H की वैल्यू क्या है? y माइनस के 1। ओके स्टूडेंट, L यानी कि यही आपके संभावित व्यंजक यानी कि मान हो जाएंगे 4 के 3y प्लस के 5 y माइनस के 1। ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे स्टूडेंट। तो मेरा अगर पढ़ाया हुआ आपको स्टूडेंट पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो स्टूडेंट। फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।